बुराड़ी में बिल्डिंग गिरने से हुआ बड़ा हादसा, इस पर संजीव झा ने अफसोस जाहिर किया और आम आदमी पार्टी में जदयू के पूर्व निगम प्रत्याशी सैयद व उनकी टीम हुई आप पार्टी में शामिल। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से बहुत सारे लोग उसमें दब गए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मैं वहाँ के लोकल लोगों और अपने कार्यकर्ता साथियों को मैं धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। हमारे एक साथी हैं धर्मेंद्र धामो, जिनका वीडियो बिल्कुल वायरल हो रहा है। जब मैं शायद हमारे साथ 100-150 कार्यकर्ता थे, वो सब लोग रेस्क्यू में लग गए और उन्होंने जान की बाजी लगाकर रैक माइसिंग करके अंदर घुस करके लोग निकाला। मुझे गर्व है उन तमाम साथियों के जिन्होंने ये पूरे रेस्क्यू में अपनी मदद करी। हमारी वॉलंटियर हैं प्रीति, पूरी रात वहाँ पर रही। हमारा दीपक गुप्ता रोशन जनरेटर के साथ पूरी रात जगा रहा वहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मदद की है और जैसे इंसानियत का काम है, तो मैं उन सबको धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं एक निवेदन भी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से करना चाहता हूँ कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म की जगह नहीं है, संवेदना की जगह है। तो संवेदना जताने जाएं, पीड़ित परिवार को मदद करें, ये इंसानियत के काम है। मैं कई नेताओं को देख रहा हूँ कि लोमड़ी की तरह जा खा रहे हैं। ये वहाँ पर लोमड़ी बनकर ना जाए, इंसान बनकर के जाए। दूसरी बात कि उसमें जो भी जिम्मेदार डिपार्टमेंट में है, अब एमसीडी के लिए डीडीए की जिम्मेदारी है। डीडीए अभी चुप है। डीडीए की नोटिस कई जगह लगे हैं, अनकन्फर्म कह रहे हैं कि डीडीए का वेटलैंड है, उसकी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन डीडीए की जो भी नोटिस लगी हैं, तो इसका मतलब डीडीए का परफ्यू बनता है। जो कोई भी इसका जिम्मेदार है उसको बख्शा न जाए। इसी बीच आज चूँकि 5 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को वोट होना है। बुराड़ी में बहुत सारे अलग अलग पार्टी से लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता जो बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जेडीयू यहाँ एनडीए अलायंस पार्टनर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो 5 साल पहले चुनाव लड़ने आए थे, तो 5 साल बाद आए। तो जनता तो नाराज है, उनके कार्यकर्ता भी, अब पदाधिकारी भी नाराज हो रहे हैं। तो जनता के बीच वो जा नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा, जनता को टोकती है। तो ये 5 साल कहाँ थे? तो उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और यही कारण है कि बहुत सारे जेडीयू के नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज जेडीयू से प्रत्याशी रहे वार्ड में, हमारे वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद सैयद भाई चुनाव आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शबनम जी जो प्रदेश में महिला सचिव रही हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं। और हजरत अली भाई जो जिलाध्यक्ष हैं इस जिले का, वो आज आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि अब सब लोग आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह से अब लोग समाज का काम करते रहे हैं, इस समाज का काम अब आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके लोगों की भलाई, लोगों की मदद करते रहेंगे। इस सभी ज्वाइनिंग में जो बड़ा रोल प्ले किया है, आपके गार्जियन की तरह बुराड़ी में त्यागी जी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमेशा उनका सानिध्य रहता है। और अच्छी बात यह है कि ये किसी भी पार्टी से बने नहीं, जो बुराड़ी के लिए भलाई का काम करता है, जो बुराड़ी का काम करता है, बुराड़ी के हित में ही अपना हित मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम है। लोग राजनीतिक मंशा से जुड़ते हैं, राजनीतिक उद्देश्य होता है, अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो
समाज के हित के लिए, बुराड़ी के हित के लिए काम करते हैं। आज दिन रात आम आदमी पार्टी मेरे लिए मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को निवेदन कर रहे हैं। तो आज के इस जो ज्वाइनिंग है उसमें उन्होंने सीट एंकर रोल प्ले किया है और लगातार लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो यही जानकारी आपसे मुझे शेयर करने की बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यहाँ रोहित आप यहाँ के कदावर नेता है, पुराने नेता है। आप पे आरोप ये है कि दूसरी पार्टियों का जो कार्यकर्ता है वो तोड़कर झाड़ू में शामिल करा देते हैं। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि विकास अगर यहाँ क्षेत्र के अंदर होता है तो सिर्फ संजीव झा है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ये दिल्ली का एक ऐसा छोटा सा है कि दिल्ली यहीं पर बुराड़ी में बसी हुई है और यहाँ गरीब लोग हैं ज़्यादातर, और उनको अगर जन सुविधाएँ न मिलें तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी का इस क्षेत्र के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि संजीव झा इस बार भी 88,000 पहले जीते, इस बार 1 लाख से ज़्यादा। आप भी अब जो है आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। त्यागी जी, आपका राजनीतिक परिदृश्य से ज़्यादा आप काम करने वाले उम्मीदवार को या नेता को ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्या कहेंगे? 100%। मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ, शीला दीक्षित के साथ चेयरमैन रहा, मंत्री का दर्जा मेरा रहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि उसके बाद शीला दीक्षित के टाइम के बाद अगर किसी ने इस क्षेत्र के अंदर काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ संजीव झा है। मैं पार्टी की बात नहीं, अभी आपने पूछा मुझे, मैं बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी का न कार्यकर्ता हूँ, ना आम आदमी पार्टी का, सिर्फ संजीव झा विकास पुरुष है और विकास ही का एमएलए है। तो इसलिए, और गरीब लोग यहाँ रहते हैं, मैं गरीब आदमियों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। अगर मेरी गर्दन भी गरीब आदमी के लिए चली जाए तो मैं उसमें भी चू नहीं करूँगा। त्यागी जी, बड़ा एक अहम सवाल उठ गया जब आपने शीला दीक्षित सरकार को छेड़ दिया है, तो आपके लिए एक सवाल है कि कल उन्होंने एक पीसी किया और पीसी में साफ साफ उन्होंने कम्युनिज्म की बात कर दी कि 35,000 वोट मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। क्या ये कम्युनिज्म पे वोट बैंक की राजनीति की जाएगी या फिर क्षेत्र में विकास की राजनीति? देखिए, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे, जिन्होंने छेड़ा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं सिर्फ इस विधानसभा की बात कर सकता हूँ, मैं दिल्ली भर की बात नहीं करूँगा, न मैं इतनी बड़ी राजनीति करना चाहता हूँ और न मैं राजनीति करता हूँ। राजनीति से ज़्यादा मैं विकास की बात कर रहा हूँ, बार बार कहूँगा विकास की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के अंदर अभी बहुत विकास और बहुत विकास की ज़रूरत है, बहुत विकास की ज़रूरत है। ये जब तक गरीब आदमी मेरी उम्र के अंदर कम से कम इस क्षेत्र का एक आदमी खुशहाल हो जाए जो बाहर से आया है, और ऐसा हो जाए कि ये इसी क्षेत्र का है, वो पहले से यहाँ रह रहा है, सदियों से यहाँ रह रहा है, उसे ऐसा महसूस होने लगे, मेरी सिर्फ यही इच्छा है। इस बार 3 बार के विधायक रहे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा, ऐसा लग रहा है लोगों का ये व्यू आ रहा है कि इस बार सीट कहीं ना कहीं छीनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ जो कैंडिडेट हैं वो पैसे के बल पे जो है पत्रकार लोगों से भी, जो आपकी बिरादरी है उससे भी कहलवा रहे हैं, जानबूझ के कहलवा रहे हैं। अदरवाइज कहीं भी कुछ नहीं, कोई टक्कर में ही नहीं है। और जो मेरी पार्टी थी कांग्रेस पहले, वो उसकी 8,000 से 9,000 वोट नहीं आने जा रही हैं। बिल्कुल मैं अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस उम्मीदवार, बुराड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार श्री मंगेश त्यागी जी, क्या कांग्रेस का जनाधार प्राप्त करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सफल होंगे? 100% वो सफल हो गए, क्योंकि कांग्रेस से 3,000 वोट पे थी, लेकिन वो 6,000 से 8,000 वोट ले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। धन्यवाद। सर, आप कांग्रेस पार्टी से रहे हैं तो क्या सर आपकी इस बार जो वो बनती जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनको थोड़ा सपोर्ट करें? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं शीला दीक्षित के टाइम था, अब नहीं हूँ। और मैं संजीव झा को इसलिए जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, और 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से, ताकि वो मंत्री बने और मंत्री बन के यहाँ का ज़्यादा विकास करें। इसलिए ये कल दुखद घटना हुई है बुराड़ी क्षेत्र में, 2 लोग हताहत हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, जो बिल्डिंग गिरी उसके बारे में कुछ कहेंगे? वो बहुत दुखदाई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ठेकेदार ने और जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाया है उसको बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी के साथ इस तरह का अत्याचार दोबारा से ना हो। संजीव झा का कोई प्रतिनिधि मतलब उसके सामने कोई दिखाई दे रहा कि प्रतिद्वंदी कोई है कि नहीं है?
मुझे तो कोई लगता नहीं। जनता जिस दिन तय कर लेती है कि ये ही हमारा विधायक आगे भी है और पहले भी था, तो उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी रह नहीं जाता है। और यहाँ कोई प्रतिद्वंदी मुझे दिखाई नहीं देता। जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं जो अभी बने हैं वो 4.5 साल 5 साल नहीं थे, आपने देखा है। ये जनता के बीच में मैं समझता हूँ कि बहुत कम रह गए हैं। जनता के संजीव जाकी की तरफ जीत दिखाई दे रही है आपको? 1 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। 1 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन। पिछली बार 88,000 का मार्जिन था जीत में, और इस बार 1 लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन होगा। और मैं 8 तारीख के बाद आप सबको अपने घर पे दावत दूंगा, और या जहां आप कहेंगे वहां दावत दूंगा, इसी बात के लिए। तीर ही कमल है, कमल ही तीर कहते फिर रहे हैं। और आज आपने झाड़ू को ले लिया, झाड़ू में क्या कारण ये है कि अगर हम कोई आरडब्ल्यू बनते हैं या निगम लड़ते हैं, किसी भी के लिए लड़ते हैं, तो हम किस लिए लड़ते हैं कि आम जनता का उसका जो फ़ायदा पहुंचा पाए, जिसके कारण वो जो है अपने लिए केवल करते हैं और इलेक्शन के टाइम में आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता को भी नहीं पूछते कहाँ है नहीं है। इतना कुछ करने के सहने के बाद भी हम उनके साथ थे लगातार। अभी तक ये सारे पदयात्रा हमने कराए हैं, संत नगर भी घूमे, वजीराबाद, मुगनपुर सारे घूमे उनके साथ। अभी यहाँ जुड़ने से पहले 3 दिन पहले भी हमने फ़ोन करवाया अपने वाइफ से। तो अभी तक हमें ढूंढ नहीं रहे हो, पूछ नहीं रहे हो हम कहाँ हैं। अब आपके जो है इतने बड़े कार्यकर्ता है कहाँ हैं, आप पूछ ही नहीं रहे, ढूंढ ही नहीं रहे हो। तो इसलिए हमने फ़ोन भी करवाया, लेकिन उनके पीए फ़ोन उठाए और बोले सर मीटिंग में है, हम बात करवाते हैं। और उन्होंने मैसेज भी दी कि जो है ज़रूरी बात करना है। जैसा कि मैं आपके साथ जब तीर में घूम रहा था, जब कर रहा था आपकी जब पद यात्रा चल रहा था, तो हमने कई वीडियो में ये देखा जब आप लोग जा रहे थे तो जो महिलाएं थी वो घरें बंद कर लिया करती थी, दरवाजे बंद कर लिया करती थी। तो जब आप कह रहे थे कि भाई तीर है, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, और लोग दरवाजे बंद कर लिया करते थे, तो उसमें क्या ऐसा बड़ा कारण रहा जो आज मतलब आज झाड़ू पे ही जो है आना पड़ा आपको पूरा प्रदेश? झाड़ू जो है यहाँ पे सबका सम्मान है और विकास भी है। जो सच्चाई है हम उधर रहते हुए जो देखें, जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे थे, यहाँ पे रहने वाले हम यहाँ के नागरिक हैं, तो जो देखा मैंने उसको प्रेरणा के स्रोत लेकर के मैं आज आम आदमी का जो है दामन थामा है कि यहाँ पे सबका सम्मान है और विकास उनका नारा है। केवल उन लोगों का एनडीए का जितने भी है, जदयू है, एनडीए है, उनका केवल नारा है सबका विकास सबका विश्वास। यहाँ पे विकास भी है, विश्वास भी है। ये सब शहद भाई आपका जेडीयू में राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा रहा है। आपने बुराड़ी विधानसभा में ग्राउंड में काफ़ी वर्क किया है, लेकिन शैलेंद्र जी पर आरोप लगते हैं कि वो 5 साल में बुराड़ी में घूमते हैं, बुराड़ी के लोगों की समस्याएं सुनने आते हैं, 5 साल गायब रहते हैं। इसका खामियाजा क्या आप लोगों को भुगतना पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। इसी सबको तो है हमने जो है देखते हुए साइड हुआ, क्योंकि हम इलेक्शन लड़े, कई काम हमारे को पड़ता है। लोग जो हमें वोट दिया, अभी निगम का हमने चुनाव भी लड़ा था, तो कई लोग वोट दिया तो काम पड़ता तो कहाँ जाएगा? जो हमें वोट दिया हमारे पास आएगा। हारे जीते वो एक मामला अलग है, लेकिन वो तो हमें ढूंढेंगे, वो हम ढूंढेंगे उस क्योंकि पब्लिक के साथ कमिटमेंट तो आपका है। पब्लिक के साथ कमिटमेंट मेरा है, तो वो तो हमें ढूंढेंगे। और वो हमें ढूंढे, हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते। और फ़ोन उठाना कोई बात नहीं, कहीं भी मीटिंग है, बड़े नेता हैं, मीटिंग में भी पेश हो सकते हैं, लेकिन उनका रिप्लाई कॉल भी कई दिनों तक नहीं आती। तो इस सब को देखते तो मैं किसी जिम्मेदारी लूँ तो वो तो हमारे सिर आके रहेंगे, तो मैं कहाँ से भरूँगा? कोई परेशानी हो जनता का, वो हमारे को पूछेंगे भाई वोट हमने आपको दिया, हमारे गली नहीं बन रही है, नाला नहीं बन रहा है, यहाँ लाइट है, यहाँ एक्सीडेंट, जैसे अभी यहाँ पे हो गया दुख भरी कहानी, 4 मंजिला मकान जो है गिर गया, 2 लोग उसमें पता लगा कि ख़त्म भी हो गए। तो ऐसे जगह पे वो खड़े भी नहीं होते। धीरे धीरे जेडीयू का परिवार बिखरता जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसे बिखरेंगे फिर क्या करें? जब पब्लिक के काम ही नहीं आएंगे तो पब्लिक तो उनको थोड़ी देख रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं या वो रुतबा है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है पब्लिक को। शैलेंद्र जी को इस समय डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो बस यही है, डमी कैंडिडेट ही है वो सच्चाई यही है। ये बताइए कि अभी आपके साथ और कितने लोग झाड़ू में आने वाले हैं, और कितने लोग झाड़ू में तो अब जो है बाहर आने वाला है, सफाई होगी बिल्कुल, सफाई होगी बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे लोग और आ जाएंगे, बुराड़ी में मैं हो जाएगा। जी बिल्कुल।